Yes, hi beautiful souls, how are you? I hope you all are good and आप सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गाइडर 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये पिकअप पाइल रीडिंग होगी। सो पाइल नंबर ए है, पाइल नंबर बी है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट हाउ बी योर नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स। ठीक है, तो ये जो है ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, टाइमलेस रीडिंग मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उससे 48 to 72 आवर्स देखोगे। ओके, चाहे आप ये किसी भी मंथ में देख रहे हो, चाहे जब भी ये पब्लिश हुई है नहीं उसी टाइमलाइन में है। टाइमलेस है मीन्स जब भी आप देख रहे हो उससे नेक्स्ट टू 48 to 72 आवर्स आप देखोगे कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, किस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको इन पाइल्स में मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इनमें से एक पाइल, कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली, जैसा आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जो आपको अंदर से लग रहा है कि आपको चूज़ करना चाहिए। तो आप कोई भी एक पाइल प्लीज़ चूज़ करें। वीडियो को पॉज करके आराम से आप चूज़ करें। चूज़ करने से पहले प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अगर आपको बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर आपको शो हो रहा होगा तो उसको ज़रूर ऑन करें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए जी, चूज़ कर लीजिए आप कोई भी एक पाइल इंट्यूटिवली, और फिर हम जो है देखते हैं कि पाइल 1 में क्या कार्ड्स हैं, पाइल 2 में क्या कार्ड्स हैं। ओके, सो लेट्स गो विद पाइल नंबर 1। सो लेट्स चेक। मैं पाइल नंबर 1 के लिए चेक कर रही हूँ, पाइल नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स हैं। ओके, द हैंग्ड वन है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। ओके, और फिर हम फेरीज मैसेज भी देखते हैं। सो ओके, सॉरी कार्ड है, इविल कार्ड है एंड ट्राइब कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल ए को चूज़ किया है तो सबसे पहले तो आपको देखिए बहुत बड़े एक्शंस नहीं लेने। अगर आप कोई डिसीज़न लेने जा रहे हो जो कि बहुत बड़ा है, देखिए वो आपको बहुत ही बहुत तरीक़ों से आपका जो एक्सपेक्ट है, आपके करियर एक्सपेक्ट है, आपके रिलेशनशिप पे वो इफ़ेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो अभी आपको मेडिटेट करना है, काम रहना है, आपको कोई भी बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपको बहुत बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। अभी आपको चाहिए कि आप रीथिंक करें अपने डिसीज़न को, ध्यान से सोचें समझें। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे लाइक बिट्रेल वाली एनर्जीज हैं। ठीक है, और पास्ट एक्सपीरियंस है, सीखने वाली एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर आप गलती करने जा रहे हैं, कुछ भी बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि अगर ये चीज़ पहले सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी तो व्हाट्स द रीज़न। ओके, आप उस चीज़ पे वर्क करें एंड आप अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करें अपने मिस्टेक्स को। ओके, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सो बिट्रेयल की एनर्जी है, क्योंकि आपको बड़े चीज़ नहीं लेने हैं, बिकॉज ऐसे अभी भी कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं जो आपके सामने नहीं है। ओके, एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आप न्यू जॉब करना चाह रहे हैं, न्यू बिजनेस करने जा रहे हैं, तो पिछली प्रीवियस नॉलेज जो है, आप इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करें कि पास्ट में बिजनेस आपने कुछ किए हैं, फेल हुए हैं, आपका बिजनेस नहीं वर्क कर रहा है, तो क्यों नहीं वर्क कर रहा है, तो उसमें प्लानिंग चेंज करने का ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके, बिकॉज अगर आप देखिए इस इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अभी नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो अभी आप ना करें, बिकॉज यहाँ पे लॉस ही मुझे दिख रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैंड वन का भी कार्ड है जो आपको रोक रहा है बड़े डिसीजन लेने से। ठीक है, तो अभी आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। न्यू जॉब भी आप करने जा रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करें उस कंपनी के बारे में। ऐसा ना हो कि वो कंपनी फ्रॉड है या फिर आपसे जो प्रोमिस कर रहे हैं वो जस्ट फेक प्रोमिस है एंड बाद में आप आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, कहीं आप करंट जॉब भी छोड़ दो और आगे वाली जॉब पे आपके सेट ना आए। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही अगला फैसला लें, और अभी तो सीज़न लेना ही नहीं है आपको। आप ना ले तो मतलब बेटर है, बाकी आपका पर्सनल चॉइस है। टैरोट हमेशा आपको गाइड करते हैं, पर्सनल डिसीजन तो हमेशा आपका ही होता है। ठीक है,
सो टैरोटा गाइडिंग यू कि भाई आप जो है बहुत बड़ा सीज़न ना लें। अगर आपको लग रहा है कि पैसे की अपॉर्चुनिटी आ रही है, मुझे लेनी चाहिए जल्दी जल्दी, तो जल्दी ना करें, उसके पीछे पहले कारण ढूंढें और पूरा पूछ पड़ताल करें। ठीक है, आप पहले पूरा पूछिए, उसको देखिए कि क्या वो सही हो रही है। ठीक है, कहीं ऐसे तो नहीं कि आपके मन में ही ग्रीड है, लालच के चलते आप ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, बट आप पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहे हैं। स्पेशली पार्टनरशिप है तो फिर तो आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, पार्टनरशिप में तो और भी लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे और जो इम्पॉर्टेंट बात है नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में, कि आपको लाइक पेपर, स्पेशली अगर कोई पेपर साइन करने हैं, डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो बहुत ही वो ध्यान से करने हैं। ओके, पार्टनरशिप में है तो और भी ध्यान से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने नहीं है, जो आपको बाद में समझ आएंगे, तो केयरफुली साइन योर पेपर्स। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे जो मैसेज है, देखिए कहीं ना कहीं किसी की बुरी नज़र ज़रूर है आपके काम पे, इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है, आप लेज़ी हो रहे हो। ओके, और आप पहले जैसे स्पीड से काम नहीं कर पा रहे हो। दैट ऑल आर इफेक्ट्स ऑफ ईविल आई। तो ईविल आई ज़रूर आप पे है, तो आप ईविल आई के लिए हीलिंग करवाइए, या फिर आप ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ऑनिक्स बेस्ट क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, या फिर ब्लैक रुटाइल क्रिस्टल्स हैं, ये तीनों क्रिस्टल्स बहुत बेस्ट होते हैं ईविल आई के लिए और नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो वो आप ज़रूर पहने, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ईविल आई आप पे इफेक्ट करती रहेगी। ठीक है, आप उन लोगों के साथ ज़्यादातर 48 to 72 आवर्स में रहें जो आपको एग्जैक्टली आपको पता है कि ये मेरी केयर करते हैं, या उन्होंने हमेशा आपका जो है वो फ़ायदा किया है। ओके, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करें कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं आप, है ना। अपना नेक्स्ट मूव किसी को ना बताएं। तो भी थोड़ा आपको नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में सतर्क रहने का ज़रूरत है। ठीक है, एंड अगर आपको पता है कि आपने किसी को हर्ट किया है या आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो उनको सॉरी ज़रूर बोलें, उनसे अपॉलॉजी ज़रूर मांगें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। तो ये हमारी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं थी। ओके, आई होप आपको बहुत गाइडेंस मिली होगी, बहुत आंसर्स मिले होंगे कि नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में क्या होने वाला है। आप टाइप करें हीलिंग टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। यस ब्यूटीफुल सोल्स, हियर इज़ पाइल नंबर बी, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चेक की है, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिन्होंने पाइल नंबर 2 पिक की है, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, और फेरीज मैसेज से, फेरीज डेक में से आपके लिए सेक्रेट स्पेस। ओके, न्यू कार्ड एंड ओके मटेरियल सक्सेस के कार्ड्स आए हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले जिन्होंने भी पाइल नंबर बी को चूज़ किया है, नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में आपको हो सकता है कि ये कन्फ्यूज़न हो कि मैं कौन सी चीज़ जो है एक्सेप्ट करूँ, मैं क्या चीज़ करूँ, मैं ये करूँ या ये करूँ। हो सकता है आपके सामने एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस आइडियाज़ आपको आने हैं, है ना। तो देखिए, आपको अंतर मन में ऑलरेडी पता है आपको इंट्यूटिवली कि मुझे क्या करना चाहिए। जो ऑप्शन आपको चूज़ करके ऐसा लगता है, फील करके कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो गो विद दैट। ठीक है, प्लस आपको अपने इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस से मत भागें। ठीक है, लाइक जो आपके इमोशंस बोल रहे हैं उन चीज़ों के साथ ही जाएं। ठीक है, एंड अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का कोशिश करें। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके पार्टनर जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी उनको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है फाइनेंसेस की। हो सकता है बहुत टाइम से आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते थे, सेल करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। उनको बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, उनके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, प्रमोशन बोनस उनका इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, उनको कोई प्रमोशन मिलने जा रहा है। ओके, इट सीम्स लाइक दैट, ये एनर्जीज आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज। और अगर आपके हस्बैंड वर्क नहीं करते, मे बी आप करते, आप खुद के लिए ही वीडियो देख रहे हो एंड हस्बैंड के लिए नहीं देख रहे हो, तो आपके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपके क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं एंड आपका करियर भी जो है सक्सेसफुल हो रहा है। आपका कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको पैसे के रिलेटेड, जिससे आपका करियर इम्प्रूव हो रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक ऐसी एडवाइस आपको मिलने जा रही है। ठीक है, या आपको हो सकता है किसी एडवाइस की नीड हो, तो किसी मैच्योर पर्सन की जो ऑलरेडी आपके स्किल्स में, जो आप स्किल प्राप्त करना चाहते हो या एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो उसमें स्किल्ड है, एक ऐसे इंसान से हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो एंड वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे जो आपको बहुत लाइफ में काम आएगी, आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए जिनने पाइल 2 चूज़ किया है, आपका लक पॉजिटिव हो रहा है, लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने जा रही हैं। ओके, अगर अब आपके प्रेजेंट में, आज में
आप बहुत तकलीफ़ हो, अभी तकलीफ़ में हो, ठीक है, आपको कोई होप नहीं है कि शायद ये चीज़ होगी, तो आपको बता दूँ तो ये आपका टाइम चेंज होने जा रहा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ चेंजिंग ऑफ टाइम एनर्जी, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा टाइम हो रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एक जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से अच्छी न्यूज़ ना मिले, बट अच्छी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, बट उस वे से नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर आप पहले ही अभी आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो और बहुत टाइम से आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लाइक आपको 6 महीने 8 महीने 10 महीने इतना टाइम मिनिमम हो गया है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अच्छा जॉब, तो आपको अच्छे जॉब न्यूज़ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यूज़ मिल सकती है अच्छा, चाहे फाइनेंसिस के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो। एंड मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ब्लॉक किया हुआ है आपको, बट आपको मिस कर रहे हैं। एंड हो सकता है उनको जब उनका करियर में, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट 48 to 72 आवर्स में उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ वो चीज़ खुशी से वो चीज़ जो है वो बात शेयर करें आपके साथ, ठीक है। एंड बेसिकली जो है ओवरऑल मैं एक इम्प्रूवमेंट ही देख रही हूँ आपकी लाइफ में, चाहे आपका करियर लाइफ है, चाहे आपका लव लाइफ है। तो आपको लव लाइफ रिलेटेड भी बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने जा रही है। मे भी आपके पेरेंट्स मैरिज के लिए एग्री कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ने फैमिली से बात कर रही है, उनकी फैमिली इज़ ओके विद दैट, ठीक है। तो ऐसा न्यूज़ जो है गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। सो आपका टाइम बेसिकली क्या है कि चेंज होने जा रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होने जा रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, थोड़ा सा होगा, ठीक है, उस वे से भी नहीं होगा, ठीक है। बेस थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम ना हो, अगर अभी आप हैप्पी हैं तो, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस बात को। और बहुत सारे लोगों के लिए देखो, अगर आप बहुत चीज़ से, मैंने कहा जैसे कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई अच्छा जॉब, बिजनेस ग्रोथ, क्लाइंट अट्रैक्शन, तो वो सब होने जा रहा है। बट अगर ऐसा है कि सिर्फ आपने कल परसों ही मैनिफेस्ट किया है, तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे मेरा करियर स्टेबल हो रहा है, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है, बहुत अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने विश अभी मांगी है या अभी मैनिफेस्ट किया है, लाइक कुछ दिन पहले या सिर्फ 2-3 महीने पहले ही, ठीक है, तो अभी इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा, बट ये चीज़ ज़रूर होगी। अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहें, मैनिफेस्ट को ना छोड़ें। मैनिफेस्टेशन ही एक ऐसा चीज़ है, जो ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हल करेगा, ठीक है। तो देखिए मैनिफेस्टेशन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे कि आप अफर्मेशंस लिखते हैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही आ जाती है। अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो कि मेरी लाइफ में अबंडेंस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ऐसे विजुलाइज करके ये चीज़ हो रही है। और इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी आती हैं, लाइक 333 हो गया, 555 हो गया, 369 हो गया, टेस्ला लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से, एंड इसी में होता है हीलिंग, होता है हीलिंग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर आ जाता है, रेकी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर आ जाता है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी खींचते हो और अपने हाथों से किसी को हील करते हो, दैट इज़ ऑल यूनिवर्सल एनर्जी। जो स्पेल्स हैं वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर ही आ जाते हैं, क्योंकि स्पेल्स में भी आप कैंडल्स बर्न करते हो, हर्ब्स वगैरह डालते हो, चैंटिंग करते हो, इन्वोकेशन करते हो, किसी डेटी के साथ वर्क करते हो ना, कैंडल बर्न करते हैं आप पूरी पावर के साथ कि ये चीज़ जो है ये यूनिवर्स में चली जाए और मेरी विश फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो कुछ लोग स्पेल्स को गलत समझते हैं, बट जब आप पूरा ये सीख जाते हैं चीज़ को, तो आपको ये समझ आता है कि ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर ही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो आपको सही लगता है आप करें। इवन मंत्र चैंटिंग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर आती है, क्योंकि मंत्र चैंटिंग जब आप करते हैं तो हर मंत्र की अपनी वाइब्रेशंस हैं, अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं, अपनी पावर्स हैं ना। तो जब उनको आप प्योरिटी से सुबह बात लेके आप जो है लाइक जिस भी डेटी से आप करना चाहते हैं मंत्र जाप, कोई भी एक डेटी आप उठा लीजिए, चाहे शिव जी हैं, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड ही आप माला जो है वो यूज़ करें, ठीक है। जैसे शिव जी की कर रहे हैं तो आप रुद्राक्ष माला ले सकते हैं, ओके। एंड माँ लक्ष्मी की अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कमलगट्टा माला ले सकते हैं। विष्णु जी की अगर आप चंडी कर सकते हैं, आप तुलसी माला ले सकते हैं। तो चाहे आप मुझसे बाय करें, चाहे आप किसी से भी बाय करें, ठीक है, बट आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, वो आपकी वाइब्रेशंस को, फ्रिक्वेंसीज को हाई करता है, रेज करता है, ठीक है। सो आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आपका ऑरा जाता है, आपकी वाइब्रेशंस फ्रिक्वेंसीज जाती हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको जो दे पाती है वो दे पाती है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, ठीक है। तो ये मंत्र चैंटिंग भी सब हीलिंग में ही आ जाता है। तो जो चीज़ आपको सही लगती है वो करें, ओके। यहाँ पे सेक्रेट स्पेस का भी वो कार्ड है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए सब चीज़ है, आपकी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड बट आप मैनिफेस्ट करते रहें, आप मेडिटेशन करते रहें, बहुत जल्दी आपको मटेरियल सक्सेस मिलने जा रही है, आपको मनी नेम फेम मिलने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटी देखो आपको मिलने जा रही है, करियर अपॉर्चुनिटी स्पेशली। तो करियर में चाहे आपका एग्जाम अगर आपने दे रखा है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जीज है आपके फेवर में है सारी एनर्जीज। तो एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है आपके करियर में, स्पेशली फाइनेंसिस में, ठीक है। सो क्लेम दिस रीडिंग, तो टाइप करें अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।